क्योंकि मूल धातु दे दी ना, उसको उन्होंने कोई विभक्ति नहीं लगाई। विभक्ति लगा दो, प्रत्यय लगा दो तो वो यूज्ड हो जाता है शब्द। जैसे आपके यहाँ पास आटा है, चीनी है, घी है, तो अब ये इनसे कुछ भी बना लो आप, पूड़ी बना लो, गुनी बना लो, और कोई मिठाई बना लो, जो कई तरह के लड्डू बना लो, जो बना सकते हो ना। लेकिन एक दफे कुछ कोई बना दिया है तो फिर अब दूसरी चीज नहीं बन सकती उससे, समझे ना। अलिंग ग्राही कह देते तो उनका हमने मूल रूप नहीं रहने दिया, हमने उसको बना दिया कुछ। अब बना दें, एक चीज से बन गई तो दूसरी चीज उससे नहीं बन सकती। तो अलिंग ग्रहण, वो ग्रहण मूल शब्द माना ना, तो उसमें कोई विभक्ति नहीं लगाई, और अलिंग तो विशेषण है। तो वो कहते देखो, यद्यपि यहाँ अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, अब यहीं से पढ़ रहे अपन, मूल संस्कृति ठीक है ना, तथापि यहाँ अलिंग ग्रहण कहा गया है। संस्कृति पंक्ति भी मैंने आपको पढ़ के बताई थी ना, फिर उससे नीचे है। अभी अपन ये चलना तो अपन को है 5वें बोल से, 4 बोल हो चुके हैं, लेकिन ये इतनी पूर्व भूमिका के रूप में आपको बता रहा हूं संक्षेप में। क्या यद्यपि यहाँ अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, तथापि यहाँ अलिंग ग्रहण कहा गया है। यह इस बात का संकेत है कि इस विशेषण के अनेक अर्थ हैं। वे अनेक अर्थ इस प्रकार हैं। अब पहला, ज्ञायक माने भगवान आत्मा, ज्ञायक आत्मा, लिंगों अर्थात इंद्रियों। अब यहां लिंग का अर्थ किया इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। वो कहते हैं हमने लिंग का अर्थ किया इंद्रियां, अब और फिर ग्रहण, तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने ज्ञान करना, जानना। आत्मा का काम तो जानना ही है ना, तो ग्रहण का वही अर्थ लेना पड़ेगा, जानना। तो अलिंग ग्रहण, तो लिंग माने इंद्रियां, और इंद्रियों से ग्रहण आ माने नहीं करता, माने ये इसके ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती। एक अर्थ ये, फिर तो नेगेटिव आ गया ना। अभी बताना तो ये था, अपने कहते अलिंग से ग्रहण है, ऐसा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा लिंग ग्रहण आ, लिंग से ग्रहण नहीं होता। तो लिंग माने इंद्रियां, माने इंद्रियों से नहीं जानता, माने जानने का जो काम करता है उसमें इंद्रियां कुछ नहीं है। वो जानने का काम वो खुद ही अपने आत्मा ही करता है, इंद्रियों की उसे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है। पहला अर्थ किया लिंग माने इंद्रियां, और इंद्रियों के माध्यम से वो जानने का काम नहीं करता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। अब वो ऐसा उन्होंने बताया, और फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। माने बहुत संक्षिप्त टीका हुई कि वो इंद्रियों से नहीं जानता, ये तो टीका की। तो इसे कहना क्या चाहते हो तुम कि अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी तो है, जानने का काम तो वो करता है और इंद्रियों से नहीं करता है, तो इंद्रियातीत हो गया ना, तो इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। अतीन्द्रिय ज्ञान अपना जो होता माने वो पराधीनता नहीं है, क्योंकि अभी ये पिछली गाथाओं में बताया था ना, औदारिक वैक्रिक आहार कि शरीर आत्मा नहीं है। अभी इंद्रियां तो अभी कहेंगे तो ये शरीर ही आ जाएंगे, ये औदारिक की शरीर तो है ना, अब उससे तो भिन्न बता दिया। तो ये इनसे आंख कान नाक है, तो ये आंख कान नाक, इसे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम ऐसा नहीं कहते तो क्या दिक्कत थी? तो वो कहते हैं कि फिर वो इंद्रियों के अधीन हो जाता, उसका ज्ञान इंद्रियों के अधीन हो जाता, तो भेद विज्ञान कहाँ रहा? फिर दो भिन्न नहीं रहे,
वहां तो ये कहा था कि इंद्रियां गे हैं, कौन सी 31वीं गाथा में, और इसने गेयों को जानने वाली माने ज्ञान मान लिया, तो गे में ज्ञान का संकर कर दिया, तो गे गया एक संकर दोष हो गया। तो इंद्रियां का 3 अर्थ किए, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में भी इंद्रियां, और उनसे भिन्न बताना था ना। अब ये कहते हैं कि वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानता। अब आप कहोगे नहीं, वो तो जानता तो है, इंद्रियों से जानता तो है, इनके कहने से क्या होता है। वो कहते यहाँ हम यही अपेक्षा लगा रहे, तुमको ये अपेक्षा समझनी है। तुम ये समझो कि अमृतचंद्र कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वो अपेक्षा समझो तुम। अब उस पर बहस मत करो कि वो तो जानता तो है, अब कैसे कहते वो नहीं जानता है। और आप ही ने दूसरी जगह कहा है कि वो आज इंद्रियों से जानता है, ऐसा फटाफट निकाल लाओ आप। आगम में तो सब है ना, सभी पक्ष हैं ना, नए सभी नए हैं ना। तो वो कहते हैं तुम ऐसे ऐसे खेल करोगे तो नहीं समझ पाओगे, हम जो कह रहे हैं वो समझो। यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि यदि इंद्रिय से वो जानता है तो उसका ज्ञान इंद्रियाधीन हो गया, तो फिर स्वतंत्र आत्मा नहीं रहा, तो पर से भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं रहा, वो तो पराधीन आत्मा सिद्ध हो गया। अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इस अर्थ की प्राप्ति हुई, पहला अर्थ। अब दूसरा, ज्ञायक आत्मा यानी जिसे लिंगों अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता वह आत्मा अलंगिरण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति हुई। देखो अब फिर बिल्कुल उलट दिया। ऊपर कहा था कि वो इंद्रियों से नहीं जानता, तो उसे इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, ये अर्थ निकला, तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। अब क्या कहते हैं, इंद्रियों से नहीं जाना जाता। लिंग का अर्थ तो इंद्रिय रखा, वो यहां तो इंद्रियां करण के रूप में थी, है ना, इंद्रियों से जानता है। अब वो कहते हैं कि दूसरा आदमी अपनी आंख से हमारे आत्मा को नहीं जान सकता, और हम भी अपने आत्मा को अपनी आंख से नहीं देख सकते। मैंने हम वो ज्ञायक भाव है, वो इंद्रियों से जानता नहीं है और इंद्रियों से जानने में आता नहीं है। समझ में आ गया? ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी उपयोग की सूक्ष्मता की बात है बस। और एक व्यवस्थित क्रम है, ये 20 बोल बिल्कुल धड़ाधड़ आपको याद हो जाएंगे। मुझे शायद नहीं भी हो, क्योंकि अब मेरी इतनी स्मृति तुम लोग जैसी शार्प तो नहीं है ना, भूलने लग गया हूं ना। लेकिन तुमको तो हो ही सकते हैं, तुम जरा उपयोग लगाओ तो। अब 2 तो हो गए ना फटाफट याद, सबकी समझ में आ गया ना कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है, और इससे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब दूसरा कहता है इंद्रियों से जाना नहीं जाता, इसलिए दूसरे अर्थ की प्राप्ति हो गई कि इंद्रियों से इसका ग्रहण नहीं हो सकता। ये तो ना जानता है ना नहीं जानता, नहीं है, दोनों ही नेगेटिव ही कर रहे हैं अभी बात। माने इंद्रियों से पृथक है, सिर्फ इतनी सी बात बताना है। यदि इंद्रियों से जाने तो पृथक सिद्ध नहीं होता, और इंद्रियों द्वारा जाना जाए तो पृथक सिद्ध नहीं होता। हम कहते तो ये हमारे कोई नहीं है, समझे ना। वो उसमें मैंने लिखा है वैराग्य नामक काव्य में कि वो नवीना स्वप्न में आ गए थे ना, और उसके पिताजी समझा रहे थे, तो मान लो उसके चित्त में 3 विकल्प खड़े थे। कौन? कभी तो कहती थी कि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ, कभी कहती थी कि वे मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर समझते हो? जिनसे साथ सगाई हो जाती है और शादी नहीं हुई होती है, उस पीरियड में वो मंगेतर कहलाते हैं। और तीसरे, वे मेरे प्रेमी हूं और मैं उनकी प्रेमिका हूं। 3 शब्द वहां पड़े हैं। तो वो कह रहे कि ना
वो तेरे प्रेमी हैं, ना उनकी तू प्रेमिका है, ना वे तेरे मंगेतर हैं, है ना, और ना वो तेरे पति हैं, ना तू उसकी पत्नी है। तीनों का निषेध करते हैं। तो क्या है कि तू वे तेरे गुरु हैं नग्न दिगंबर होने से। अब तो आज का रिश्ता निकालो ना, तुम कब के रिश्ते निकाल दे? वो तुम्हारा बस चले तो 9 भपके निकालो। वो कहते हैं अब अभी की स्थिति क्या है, आज ना तेरे वो मंगेतर हैं, ना पति हैं, और ना प्रेमी। तो क्या है? गुरु हैं। अब तो कुछ कोई तो हुए, तो उसको और कमजोर करने के लिए कहते हैं कि वे अकेले तेरे गुरु नहीं हैं, हमारे भी गुरु हैं और सारे जगत के गुरु हैं। वो देवसाज गुरु वाले गुरु हैं, क्योंकि अभी नग्न दिगंबर हो गए हैं और अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है। वैसे तो अरहंत भी गुरु होते हैं, सिद्ध तो हुए नहीं हैं। तो अभी उनसे कोई रिश्ता हो सकता है तो गुरु शिष्य का हो सकता है। तो ठीक है, मैं गुरु शिष्य भी बन जाएंगे कि सारे लोग उसके शिष्य बनेंगे, सारा जगत। मैंने मालूम ऐसा इसमें आएगा, अभी आएगा। कैसा आएगा कि सब वो आपके गुरु हैं कि हाँ हैं, अकेले हमारे ही नहीं हैं, 200 विद्यार्थियों के हैं, अब तो 1000 विद्यार्थियों के हैं। माने अब 1000वां हिस्सा बच गया ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि गुरु हैं तो हम रोजीना जाके माथा पच्ची करते रहेंगे। एक साल भर में एक दफे भी एक प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे, ऐसे गुरु हैं। आप समझ रहे हैं? उतना माने तेरे गुरु हैं, वो देवसाज गुरु वाले गुरु होने से तेरे परिभाषा में आ गए, लेकिन तू जाके उससे चपर करे धैमिना से जाकर, ऐसा नहीं है। तुम उससे बात नहीं कर सकती, वे तेरे से बोलेंगे ही नहीं, वे तो मौन व्रत लेके बैठे हैं। माने तेरा उनका अभी कोई नहीं है तेरे, और तेरे को रिश्ता भी निकालना है तो वो गुरु शिष्य का बनेगा। अब यह ना ऐसे चिंतन का एक नई बात है ना। आप बोलते इसमें क्या बात हो गई? इसमें जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत आ गया ना कि रिश्ता तो वर्तमान का होता है। अब भूतकाल में तो न किस से कितने रिश्ते रहे हैं। वो अपने 18 नातों की कहानियां आती हैं, है ना। पीले भव में पर भव में तो कितने रिश्ते किन किन से रहे होंगे, हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, इस क्षण। और वे कल नहीं रहेंगे, क्योंकि कल वे सिद्ध हो गए, तो गुरु नहीं रहेंगे, वे देव हो जाएंगे, देवसाज गुरु में। आ गया ना समझ में? तो इसलिए वर्तमान की बात करो। तो वो कहते हैं भगवान आत्मा का इस देह के साथ, माने इंद्रियों के साथ, इंद्रियां देह क्या है? 5 इंद्रियों के समुदाय के अलावा वो देह क्या है? बोलो। आंख कान नाक शरीर मिला करके देह क्या है? यही है ना। तो सबसे पहले उनने इंद्रियों की वही देह से भिन्न जो भगवान आत्मा बताते आ रहे थे, अब यानी वही बात चल रही परमात्मा। हमने एकदम बदल गया। कब तक तो यही कह रहे थे, शरीर में नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, औजारिक शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नहीं हूँ। पिछली गाथा में देखो, आप पढ़ो पिछली गाथा, फटाफट पढ़ो। मने 5 इंद्रियां पुद्गल द्रव्यमय हैं, मैं तो चेतन हूं, मैं इनसे भिन्न हूं। आप यही कहते आ रहे थे, तो आपके साथ एकदम बदल गए कि अलग किरण है। तो वही तो हुआ ना कि 5 इंद्रियां से ना मैं जानता हूं और ना मैं इससे जाना जाता हूं। मेरे इसके साथ 2 ही रिश्ते हो सकते थे, और सारे रिश्तों का तो निषेध पहले कर लिया था। मैं इसका स्वामी नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, कोई नहीं हूं। समझ में आई ना। अब कह रहे मैं इनका ज्ञेय नहीं हूं, मैं इनका ज्ञायक नहीं हूं।
ना मैं इसे जानता हूँ ना मैं इसके द्वारा जाना जाता हूँ। वो गेय ज्ञायक संबंध का भी निषेध कर रहे, किनके साथ? इंद्रियों के साथ। यद्यपि ये कहेंगे भी सारा लोग गेय है और भगवान आत्मा ज्ञायक है, ख्याल में है ना, साहब वो तो ऐसे बता, अब यहाँ ये कह रहे, यहाँ ये कह, ये कुछ संबंध तोड़ना है ना। तेरे कोई नहीं, तेरे कोई नहीं, राजोदेव नेमिना, तेरे कोई नहीं, तेरे कोई नहीं, तो तुम छोड़े। तो वो कहते मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा देने की आज्ञा दे दो। तो वो कहते हैं कि जब तेरे ये सारे विकल्प खत्म नहीं होंगे, क्या कि नेमिनाथ से रिश्ते खोजने के, कि मेरे क्या थे, क्या हैं, क्या रहेंगे, क्या होंगे, साहब तो आप कुछ भी कहो, इतिहास में तो लिखा ही जाएगा हैं कि मेरे मंगेतर रहे थे, 2 ही दिन को रहे हों, बरात देके तो आई थे, इतना रिश्ता तो है ही कि अभी क्यों दीक्षा नहीं मिलेगी। इस सारे रिश्ते तेरे दिमाग में से खत्म होने चाहिए। वे तेरे कोई नहीं, वे तेरे कोई नहीं, वे तेरे कोई नहीं, और तू जब नेमी नेमी रटती रहती है, तो जब तक तू उन्हें भूलेगी नहीं तब तक मेरे से दीक्षा की बात मत करना। अरे भगवान को भूलने की बात करे, ऐसा लगता है ना कोई लिख सकता है कि बाप बेटी से तू उन्हें भूलेगी नहीं। अभी ऐसे बाप तो बहुत मिलेंगे, बस भूल गए, इतना में ही भूल गए, हमने क्या क्या किया तुम्हारे साथ, कितना उपकार किया हो, तुम भूल गए, तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। ऐसा भूल नहीं जाओ, इसके बताने वाले तो हजारों मिलेंगे शास्त्रों में भी, लेकिन जब तक भूलोगी नहीं तब तक मेरे पास दीक्षा की बात करने मत आना, मैं परमिशन नहीं दूंगा। क्या कि भूलना पड़ेगा, कि हाँ उन्हें भूलना पड़ेगा और हमें भूलना पड़ेगा, ये भी लिखा आगे की बात। तेरी माँ को भूलना पड़ेगा, भाई माँ को भूलना पड़ेगा, परिवार को भूलना पड़ेगा, देश को भूलना पड़ेगा, जाति को भूलना पड़ेगा कि मैं फला जाति की हूँ, मैं फलाने कुल की हूँ, यादव कुल की हूँ, फलाना हूँ, सब भूलना पड़ेगा। एक इतना याद है कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तब बात करना बोला। उन्होंने क्या कहा था कि पिताजी मुझे ये बताओ कि दीक्षा लेना है मुझे, तो उसकी तैयारी क्या करूं। तो ये पूछा था उसने, क्या पूछा था कि तैयारी क्या करूं, मैं तैयारी करने को तैयार हूं। तो उनकी तैयारी की कोई बात नहीं है, क्या तैयारी करने दीक्षा लेने के लिए। अरे यहाँ से प्रवचन करने जाना हो तो कम से कम एक ठेला तो तैयार करना पड़ेगा, लेकिन नगर निगम दीक्षा लेने जाना हो तो क्या तैयारी करना, बोलो। एक थैला रखना पड़ेगा ना कुछ तो साथ में है? ये पैसा सब बेच बाँच के मकान बैंक में पैसा तो जमा कराने पड़ेंगे ना। क्या तैयारी करना है, तैयारी की कोई बात नहीं, तैयारी करना है तो ये तैयारी करना है। समझे ना कि मेरा कहीं कुछ है ही नहीं, मेरा इतना इतना है और मैं छोड़ रहा हूं, इसका नाम छोड़ना नहीं है। पहले ही चित्त में ये आए कि मेरा कुछ है ही नहीं। भरत चक्रवर्ती इस 6 खंड की विभूति मेरी नहीं है, ऐसा सोच के दीक्षा ली थी कि मेरी है और मैं छोड़ता हूं, ऐसे करके दीक्षा नहीं ली जाती है। दीक्षा की तैयारी क्या है, माने मैंने एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की कि दीक्षा की क्या तैयारी होनी चाहिए और किस किस लेवल तक क्या क्या चित्त का परिमार्जन होना चाहिए। यदि मन को तैयार करना है तो मन को कैसे तैयार करना है कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ, तो जैसा वो करेंगे वैसा मैं करूंगी। उनने 10 उपवास किए तो मैं 11 करूंगी। और ग्रहण माने इंद्रियों से ग्रहण करना और आ माने नहीं, वो इंद्रियों से पर पदार्थों को जानने का काम। ग्रहण माने जानना, आत्मा तो एक जानने का काम करता है, तो इंद्रियों से पर पदार्थों को जानने का काम कर, गेयों को ग्रहण करने का काम करते नहीं और किसी इंद्रियों के माध्यम से किसी के गेय बनते नहीं। 2 अर्थ हो गए ना, अब आगे तीसरा चलो। जिस प्रकार धुओं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य
इंद्रिय से जानने योग चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अभी ये बताया था ना कि लिंग माने अनुमान भी होता है। अभी आता है तुम्हारे जो हेतु को लिंग ही तो कहते हैं क्या नहीं, और अनुमान में हेतु ही मुख्य है। और हेतु फिर हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं। मैंने सुना गई शांति जी कि वो हिस्सा छोड़ देते हो तुम पढ़ाने में, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है परीक्षा में, कि ये कोर्स में नहीं है। अभी सुना था मैंने, चल अभी वो बात फिर कभी करेंगे। चल देखें अब जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, मैंने वो अनुमान है ना, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी है, यथा मानसा है, यत्र यत्र बन्नी नास्ति तत्र तत्र धूमो नास्ति, यथा तड़ागा है ना, पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, इसलिए पर्वत धूम वाला है इसलिए अग्नि वाला है, ऐसा अनुमान करते हैं ना। तो ऐसे अनुमान के द्वारा हम आत्मा को पकड़ लेंगे। अभी तो बताया था ना, कल परसों अपना चलता था, 10 दिन तक चला ना। कैसे जाने? शास्त्र आगम से जाने और अनुमान से जाने। आया था कि नहीं? अनुमानादिक से जाने। अब यहाँ कहते अनुमान से जानने में नहीं आता आत्मा, और वहाँ कहते अनुमान से जानो। और फिर तो यदि इन प्रश्नों के उत्तर समझना तुमने नहीं सीखा तो फिर बस उलझे ही गए ना। तुम भी उलझोगे और सामने वाले को भी उलझाओगे। वो अपेक्षा तुम्हारी समझ में जहां जैसी है आनी चाहिए, और समझाना भी आना चाहिए। अब वो कोई जिद्दी हो नहीं माने तो उसके तो हम क्या करें, लेकिन हमारे चित्त में तो उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ना। हम तो निश्चिंत होना चाहिए, उसे स्वीकार हुआ नहीं हुआ वो उसकी जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन हमें तो नहीं कि हम नहीं। अरे यदि हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं बता पाए, हमको आता तो है समझ में लेकिन हम बता नहीं सकते, तो फिर जरूरत समझो तो उस दिशा में प्रयत्न करना, नहीं तो दूसरे को बिना बताओ काम तो चलता है ना। असली काम तो अपन नहीं समझ में आए, समस्या तो वो है ना, समस्या तो वो है ना। आज कोई मेरे से कह रहा था कि हम बहुत सोचते हैं, लेकिन आपका जो समझाते हो ना, वो पढ़ के समझाते हो, तो हम उसे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारी समझ में वो नहीं आता। और जब आप समझाते हो तब समझ में आ जाता। हम लोग क्या करें? अब कैसे कब तक चलेगा ये काम? अब तो पढ़ के समझना पड़ेगा ना। क्या दीपक भाई है ना, पढ़ के समझ में आना चाहिए, हमको ऐसा होना पड़ेगा ना। देखो जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण माने ज्ञान होता है, क्या ग्रहण लिखा, ज्ञान का मतलब ज्ञान, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह, लिंग माने चिन्ह। कहाँ आता है प्रयोग? चिन्ह के लिए, पहचान के चिन्ह को लक्षण में आता है ना सर, लक्षण कहते हैं ना, जहाँ इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह। अब ऐसे चिन्ह से हम ये आत्मा जाने तो कैसे, किस काल से जाने? हमें इंद्रियों से समझ में आना चाहिए कि ये आत्मा है। वो अभी देख रहे वो मरा नहीं है, जिंदा है, और ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। तो कैसे कि जो हमारे पास ज्ञान है और जिस तरह हम ज्ञान का उपयोग करते हैं उस तरह हम उपयोग करें और हमारी समझ में आ जाएगा ये जितना है। माने कि वो सांस देखना चाहिए, नाड़ी चल रही कि नहीं, तो हम इंद्रियों के द्वारा जानेंगे ना। तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य ऐसा कोई चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, चिन्ह माने कैसा चिन्ह कि जो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ जाए, चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं, फिर ऐसा कोई चिन्ह हो और उसके द्वारा भगवान आत्मा ग्रहण हो जाए, ऐसा आत्मा नहीं है, माने इसलिए अलिंग ग्रहण है।
इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। अब देखो, अनुमान का विषय नहीं है, अकेला इतना नहीं कहा। इंद्रिय प्रत्यक्ष माने जिस अनुमान में हेतु इंद्रियां हो, समझे ना। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। माना अब इंद्रियों से है वास्तव में छुटकारा, अनुमान का तो विषय है नहीं तो फिर भगवान आत्मा परिणाम मंगन कार्य न करेंगे। वो तो अपने वो बता रहे परिणाम मंगन करना है तुम्हें आगम से इंद्रिय से। लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसका लिंग माने चिन्ह हो, ऐसा आंख से दिख जाए ऐसा चिन्ह, ऐसा जब हम यहाँ गए तो वहां जो 4 रास्ते आ गए थे। अब यहाँ से वो दिल्ली का रास्ता कौन है, तो कहा कि वहां बोर्ड लगा है। कि हमने तो बहुत देखा बोर्ड, हमें तो बोर्ड कहीं दिखा नहीं। उसको बोर्ड थोड़ी कहते हैं जिसे हम ढूंढें, रिसर्च करें और वो हमें बोर्ड ही नहीं दिखे। बोर्ड तो उसे कहते हैं इतनी ऐसी जगह लगा हो कि जो सबको बिना देखे ही दिखे, और इतना बड़ा हो, उतनी दूर से दिखे। हैं एक जगह कोने में जाके यहाँ से पेन से लिख दिया कि ये है, ऐसा नहीं। मैंने आपको टोडरमल जी दिख रहा है ना, यदि आप जाए कौन है तो टोडरमल, पंडित टोडरमल, इतना आपको इतने बड़े अक्षरों में दिखना चाहिए कि जितने में आपको ये मूर्ति दिख रही है उतने ही अक्षरों से, आंखों से वो देख सको तो काम का है। और ऐसे बारीक अक्षरों में अपना लिख करके टाइप करके इतना सा और ऐसा कहीं चिपका दिया, ऐसा कि नहीं चलेगा। ऐसा चिन्ह जो इंद्रियों की पकड़ में आ सके, इंद्रिय प्रत्यक्ष का, काम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का जो विषय हो, ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तुमको 2 चीजें इसमें हरेक में याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। कौन? एक तो वो कि वो लिंग माने क्या है, और 5वें में क्या है, खुद अनुमान करके नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता ही नहीं है, अनुमान करने वाला ही नहीं है, प्रत्यक्षज्ञाता भी है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि वह आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी पर को जानता है। तो ये 5 अलिंग ग्रहण के 5 अर्थ हो गए। तो 5 सरल हैं, यदि वो 5 अच्छी तरह से तुम्हारे ख्याल में आ गए तो बाकी 15 चुटकियों में आ जाएंगे ख्याल में। क्योंकि बस वो अपेक्षा समझनी है कि लिंग का अर्थ क्या और ग्रहण का अर्थ क्या, 2 ही तो हैं, और इससे कौन से अर्थ की प्राप्ति होती है, बस इतनी सी बात है।